नमस्कार दोस्तों। सुबह आपने टीवी चालू किया और अचानक से देखा कि आप लोगों को एक सलाह दी जा रही है कि XYZ कंपनी के शेयर्स खरीद लो, आने वाले 2 महीने में ये 50% या 80% बढ़ने वाला है। सेम तरीका व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है और आप लोगों को टिप्स या सलाह प्रोवाइड की जाती है कि ये फलाना कंपनी के शेयर्स खरीद लो, आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सलाह का इस्तेमाल करके हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद अपने पैसे बढ़ते तो नहीं है, उल्टा उनका भाव और गिर जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं और हमारे शेयर्स का भाव गिर जाता है? क्या हम लोगों को मार्केट में गधा बनाया गया? तो यही जानने के लिए हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें सभी लोग बड़े प्यार से रहते थे। सभी लोग काफ़ी मेहनती थे, मेहनत करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे और उस पैसे को सही खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे को सही जगह निवेश भी कर रहे थे। काफ़ी सब अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक से उस गांव में काफ़ी भारी संख्या में गधे आ जाते हैं और गांव की हालत ख़राब करके रखते हैं। मतलब गंदगी फैलना, इधर उधर मिट्टी के ढेर को उखाड़ के फेंक देना, सब गांव की तस्वीर ही बदल जाती है। सभी गांव वाले उन गधों से परेशान होते हैं कि इन गधों से कैसे छुटकारा पाया जाए। सोचते सोचते कुछ महीने बीत जाते हैं, गांव की हालत ख़राब होने लगती है, गांव का नक्शा ही बिगड़ जाता है। एक दिन गांव का सरपंच और गांव के कुछ लोग गांव के चौराहे पे एक चाय की दुकान में चाय पी रहे थे और अचानक से वहाँ पे एक बड़ी गाड़ी आती है। उस गाड़ी के पिंजरों में कुछ गधे थे। उस गाड़ी में से एक आदमी उतरता है और उसी चाय वाले के पास जाके चाय पीने लगता है। गाड़ी के पिंजरे में वो गधों को देख के गाँव के सरपंच और गाँव वालों को रहा नहीं जाता। वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप इन गधों का क्या करने वाले हो, कहाँ लेके जा रहे हो? वो आदमी उनको बताता है कि ये गधे मैंने 5-5 हज़ार रुपये में खरीदे हैं और मैं इन गधों को शेयर में जाके बेचने वाला हूँ एक कंपनी को, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। वहाँ पे इन गधों का इस्तेमाल माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सुन के गाँव वाले सोचने लगते हैं क्यों नहीं हम लोग हमारे गाँव के जो गधे उन लोगों को पकड़ के, उन गधों को पकड़ के इस आदमी को बेचें। तो वो लोग इस आदमी से बात करते हैं और एक सौदा तय करते हैं कि हर गधे के 5,000 रुपये वो इन गाँव वालों को देगा और अगले हफ्ते आके गधों को लेके जाएगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे गाँव वाले और सरपंच गाँव में आके एक ग्राम सभा बुलाते हैं। उस सभा में सभी गाँव के लोग आते हैं और सरपंच उन लोगों को कहता है कि हमारे जो गाँव के गधे हम लोग उनको पकड़ के रखेंगे और अगले हफ्ते हम लोग उस गधों को एक आदमी को बेचेंगे, जिनके जरिए हम हर गधे के पीछे 5-5 हज़ार रुपये कमा लेंगे। ये सुन के सभी गाँव वाले खुश हो जाते हैं। खुश इसके लिए हो जाते हैं कि जो गधे गाँव वालों को परेशान कर रहे थे, गाँव की हालत बिगाड़ के रखी थी, उन गधों को पकड़ के आज हम 5-5 हज़ार रुपये भी कमाने वाले हैं। जिनके पास जितने ज़्यादा गधे वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो हर आदमी जितने ज़्यादा हो सके उतने गधों को पकड़ के अपने घर के आसपास बांध के रखने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। अगले हफ्ते वो आदमी गाड़ी लेके आता है और हर गांव वालों से जितने हो सके उतने गधे लेके चला जाता है और हर गधे के पीछे उनको 5-5 हज़ार रुपये दे देता है। गांव वाले कुछ गधे अपने पास भी रखते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत उनको थी, इसके लिए वो कुछ गधे अपने पास रख देते हैं। अगले हफ्ते फिर वो आदमी आता है गाँव में और कहता है कि उनको और गधों की ज़रूरत है और इस बार वो उन गधों के पीछे 10-10 हज़ार रुपये देने को तैयार है। अब गाँव वाले और लालच में आ जाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो गधे उन्होंने रखे थे उन सभी गधों को भी वो लोग बेच देते हैं और 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। जाते जाते वो आदमी गाँव वालों को बोलता है कि हमारी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, हमें और ज़्यादा गधे चाहिए। आप लोग हो सके उतने गधे और कहीं से ला के रखिए। अब तो मैं आपको हर गधों के पीछे 50-50 हज़ार रुपये भी दे सकता हूँ। और वो ये बात कह के वहाँ से निकल जाता है। अब गाँव वाले
और ज़्यादा खुश हो जाते कि और अगर गधे देंगे तो 50-50 हज़ार रुपये हमें हर एक गधे के पीछे मिलेंगे। लेकिन वो पूरा गांव छान लेते हैं, गांव में एक भी गधा नहीं मिलता। गांव के आजू बाजू वाले गांव में जाके भी गधे ढूंढते, उनको एक भी गधा नहीं मिलता। वो लोग ये भी देखते हैं कि कहीं से सस्ते में गधे मिलते हैं क्या, ताकि सस्ते में गधे खरीदें और उन गधों को 50,000 रुपये में बेच के वो एक अच्छा मुनाफा कमा सके। 2 दिन पूरी जगह ढूंढने के बाद उनको एक भी गधा नहीं मिला, वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि चलो हम लोगों ने 15-15 हज़ार रुपये तो कमा ही लिए हर एक गधे के पीछे, हमारे नसीब में नहीं था 50,000 रुपये कमाना। 2-3 दिन के बाद उसी चौराहे पे एक बड़ी गाड़ी आके रुक जाती है, उसमें काफ़ी सारे गधे रहते हैं और उस गाड़ी का ड्राइवर उतर के उसी चाय वाले के पास चाय पीने जाता है, जहाँ पे कुछ गांव के लोग खड़े हैं। इतने सारे गधों को देख के गांव के लोग उस आदमी से, उस ड्राइवर से बात करते हैं कि आप इन गधों का क्या करने वाले हो, इतने सारे गधे आप कहाँ लेके जा रहे हो। वो ड्राइवर इन लोगों को कहता है कि ये गधे मैं शहर में जाके बेचने वाला हूँ। ये सब सुन के गाँव वाले सोचते हैं क्यों नहीं हम ही लोग इन गधों को खरीद दें और उस आदमी को 50 हज़ार रुपये में बेच दें। तो गांव वाले वो ड्राइवर से पूछते हैं कि आप ये गधे कितने में बेचने वाले हो। तो ड्राइवर उनको कहता है कि मैं हर एक गधा 45 हज़ार रुपये में बेचने वाला हूँ। 45 हज़ार रुपये सुन के गाँव वाले थोड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको 50 हज़ार मिलने वाले हैं। 45 हज़ार में खरीदेंगे तो उनको सिर्फ 5 ही हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा। तो वो ड्राइवर के साथ बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग करने के बाद उन गधों की कीमत 40 हज़ार रुपये वो तय करते हैं। तो हर गधे के पीछे अब गांव वाले उस ड्राइवर को 40 हज़ार रुपये देने को तैयार हो गई है। हर आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पास जितने पैसे और सब पैसे लगा के जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा गधे खरीद के रख देता है, ताकि वो 50-50 में बेच के 10-10 हज़ार रुपये का मुनाफा कमा सके। अब ड्राइवर की पूरी गाड़ी खाली हो गई है। हर आदमी ने 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 गधे खरीद के अपने घर के आसपास बांध के रखे, उनको खिला पिला रहे और अगले हफ्ते का इंतज़ार करने लग गए कि वो आदमी जब भी आएगा उसको 50-50 हज़ार रुपये में गधे बेच देंगे। 1 हफ्ता निकल जाता है, वो आदमी नहीं आता। दूसरा हफ्ता भी निकल जाता है, वो आदमी नहीं आता। तीसरा हफ्ता भी निकल जाता है, वो आदमी नहीं आता। अब गाँव वाले परेशान हो गए कि अब क्या होगा। हम लोगों ने तो 40-40 हज़ार रुपये में गधे खरीद के लेके उनको खिला पिला भी रहे। गांव में फिर उतने के उतने गधे वापस आ गए। मतलब उन लोगों को एक एक गधा 40-40 हज़ार में पड़ा, जो कि उनने 15 हज़ार रुपये में बेचा था, पहले 5 हज़ार रुपये में और बाद में 10 हज़ार रुपये में। तो उन्होंने जो 15 हज़ार रुपये कमाए थे वो देने के बावजूद उनकी जेब से 25 हज़ार रुपये का अब नुकसान हो गया था। बाद में इंक्वायरी करने के बाद उनको पता चला कि जिस आदमी ने वो गधे खरीदे थे 5 और 10 हज़ार में, उसी आदमी के दूसरे लोगों ने उन गधों को इन्हीं लोगों को 40 हज़ार रुपये में बेच दिया गया था। मतलब आप लोग गधे बन गए थे। यही सब शेयर मार्केट में होता रहता है। इसके लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म के एनालिस्ट, रिसर्च करने वाले लोग टीवी पे आके आपको फ्री में सलाह देते हैं कि फलाना कंपनी के शेयर्स खरीदो, इसके भाव बढ़ने वाले। वो सलाह आपको फ्री में दी जाती है। कभी आपने सोचा है कि जो सलाह आपको फ्री में दी जाती है वही सलाह के वो लोग फ़ीस के रूप में अपने क्लाइंट से पैसे लेते हैं। तो जो फीस वो अपने क्लाइंट से लेते हैं वैसे ही सलाह आपको वो फ्री में देंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्री में दी जाती है, उसके लिए उनका फ़ायदा होता है। वो कैसे, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी एनालिस्ट ने, किसी कंपनी ने आपको बोला कि ABC कंपनी के शेयर खरीदो, इनका भाव अब अभी 150 रुपये है और 2 महीने में इनका भाव 200 रुपये जाने वाला है। तब हम लोग 150 रुपये में उन शेयर्स को खरीदते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको पता है? इसके पीछे की कहानी ये है कि इन लोगों ने पहले से ही 50 या 60 रुपये में उस शेयर्स को खरीदा रहता है। उनके पास बहुत ह्यूज होल्डिंग में, बहुत ह्यूज नंबर्स में शेयर्स रहते हैं उनके और उनके क्लाइंट्स के। अब उन्होंने 50 या 60 रुपये में ख़रीदा हुआ शेयर्स आज 150 रुपये हो गया है, काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है और उनको ये मुनाफा हासिल करना है। और वो मुनाफा हासिल करने के लिए उनको अपने पास के शेयर्स बेचने होंगे
अभी जो भाव चल रहा है उस भाव के आसपास, मतलब 150 रुपये के आसपास। लेकिन इतनी ह्यूज क्वांटिटी में उस शेयर्स बेचने के लिए मार्केट में ख़रीदार होने चाहिए, बायर होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों के रूप में वो आर्टिफिशियल बायर्स तैयार करते हैं। मार्केट में ऐसी टिप्स या न्यूज़ दे देते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, भाव 150, 200, 300 रुपये जाने वाला है। और हम सभी लोग हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसे को उस 150 रुपये के शेयर्स में लगा देते हैं। हम लोग पैसे डालते जाते और वहाँ से वो लोग शेयर्स बेचते जाते हैं। वहाँ पे वो लोग अच्छा खासा मुनाफा गेन कर लेते हैं और हम लोग 150 में ख़रीद के ये इंतज़ार में रहते हैं कि कब भाव 200 रुपये जाएगा, और वो भाव 200 रुपये तो जाता नहीं है। और इतनी ज़्यादा बिकवाली हुई है, इसके लिए भाव 150 रुपये से वापस 100 रुपये, 80-90 रुपये आ जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो समझें कि कैसे हमें मार्केट में गधा बनाया जाता है। मार्केट में फ्री में टिप्स देने वाले लोग भी है। फ्री में क्या, फ्री में टिप्स और पेड टिप्स भी मिलती है। इन टिप्स के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोगों के पास कुछ भी रिसर्च नहीं रहती, कुछ भी एनालिसिस नहीं रहता। 50% का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लो, इसका भाव बढ़ने वाला है, ये आधे लोगों को टिप्स दी जाती है। और उसी कंपनी के शेयर्स बेच दो, इसका भाव गिरने वाला है, ये बचे हुए आधे लोगों को टिप्स दी जाती है। ये शेयर मार्केट है, किसी न किसी डायरेक्शन में जाने वाला है, तो किसी एक तरफ का टारगेट उनका अचीव हो जाता है। मतलब जो 50% लोग हैं वो ये टिप्स का इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि वाह कितनी अच्छी सलाह मिली। लेकिन ये हर बार नहीं होता। जो लोग फ्री या पेड टिप्स का इस्तेमाल करते हैं और महीना 2 महीने में मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको लॉस हो जाता है और वो उनका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये इंडियन मार्केट है, इतने सारे लोग इसमें रहते हैं और इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इन लोगों के लिए ये मार्केट काफ़ी बड़ा है। नए क्लाइंट्स आते रहते हैं, उनके फिक्स क्लाइंट कभी रहते नहीं है, क्योंकि इन टिप्स का इस्तेमाल करके कोई भी पैसा नहीं कमा पाता है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पेड या फ्री टिप्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। किसी की सलाह नहीं मानने वाले हैं कि आंखें बंद करके उनकी सलाह पे हम लोग पैसे निवेश करें। हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे, हम लोग अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और 100% श्योर होने के बाद ही हम लोग उसमें निवेश करेंगे, ताकि हम लोगों को अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। कभी आप लोगों ने सोचा कि मार्केट में मुनाफा कमाने वाले लोग, मतलब प्रॉफिट कमाने वाले लोग और लॉस कमाने वाले लोगों का रेशो कितना है? मार्केट में प्रॉफिट कमाने वाले लोग सिर्फ 2% है, जो कि वो लोग हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर फर्म्स के मालिक है, एनालिस्ट है। और 90% मतलब गधे वो लोग हैं जो हम हैं, जो बिना सोचे समझे उन लोगों के ऊपर भरोसा रख के हम अपना पैसा डालते रहते हैं। तो आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा शेयर मार्केट सीखना है, आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, कैसे पैसे निवेश किए जाते हैं, कहाँ पे निवेश किए जाते हैं, कब निवेश किए जाते हैं, कब विड्रॉ किए जाते हैं, ये सब सीखना है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।